सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा 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 हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा 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 हरि नारायण हरि ओम। आओ रे गाओ रे गोकुल के प्यारो। आओ रे गाओ रे गोकुल के प्यारो। आओ रे गाओ रे ओशो के प्यारो। आओ रे गाओ रे ओशो के प्यारो। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। बनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरधरधारी। बनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरधरधारी। बनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरधरधारी। बनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरधरधारी। नित नित कर्मा मन चोरी गोपी मनहारी। नित नित कर्मा कन चोरे गोपी मनहारी। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। नाचो रे गाओ रे ओशो के प्यारो। नाचो रे गाओ रे ओशो के प्यारो। नाचो रे गाओ रे बाबा के प्यारो। नाचो रे गाओ रे बाबा के प्यारो। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम।
सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा 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 हरि नारायण हरि ओम। नाचो रे गाओ रे होशो के प्यारो। नाचो रे गाओ रे होशो के प्यारो। गाओ रे बाबा के प्यारो। गाओ रे बाबा के प्यारो। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। 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 हरि नारायण हरि हरि नारायण हरि ओम। ओम। सखी मंगल गावरी मोहे काला टीका लगावरी उतरेगी आज मेरे की सवारी। एरे सखी मंगल गावरी धरती उतरेगी आज मेरे प्रभु की सवारी। चोक पुराओ माटी लगाओ आज
पर स्वार्थ के कारणे संत लिया अवतार। भक्त की भाषा में अवतार का बड़ा अर्थ है। ज्ञानी ध्यानी की भाषा में अवतार का कोई अर्थ ही नहीं होता। तुम्हें स्मरण दिलाऊं, जैन शास्त्रों में अवतार शब्द का प्रयोग नहीं होता, न बौद्ध शास्त्रों में होता है, हो नहीं सकता। अवतार उनकी भाषा नहीं। किसका अवतार, किस लिए? जैन कहते हैं महावीर तीर्थंकर अवतार नहीं, जिन हैं, सिद्ध हैं, बुद्ध हैं, अवतार नहीं। अवतार का अर्थ होता है अवतरण, ऊपर से नीचे की तरफ उतरना। तीर्थंकर का अर्थ होता है नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ना। सिद्ध का अर्थ होता है, बुद्ध का अर्थ होता है नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ना। बुद्ध का अर्थ होता है जैसे कीचड़ से कमल उठे, और अवतार का अर्थ होता है जैसे चांद से चांदनी झरे। हां, कहीं मिलन हो जाता है कमल का और चांदनी का, वह बात और। कहीं चांदनी कमल पे झरती है, कहीं कमल चांदनी के साथ नाचता है, वह बात और। ऐसी ही कुछ घटना यहां घट रही। यहां मेरी चेष्टा यही है कि कमल भी खिले और चांद भी उगे, अवतरण भी हो और तीर्थंकर भी जगे। क्योंकि चांदनी बरसे और कमल ना हो तो कुछ बात अधूरी रह जाएगी। कमल खिले और चांद ना हो तो भी बात कुछ अधूरी रह जाएगी। और जब करना ही है तो पूरा करना, अधूरा क्या करना। अब तक पृथ्वी के सारे धर्म अधूरे धर्म हैं, क्योंकि या तो धर्म ने ज्ञान का मार्ग पकड़ा या भक्ति का मार्ग पकड़ा। मेरी बातें इसलिए थोड़ी बेबूझ हो जाती। एक दिन ज्ञान की बात करता हूं, दूसरे दिन भक्ति की बात करता हूं। कल तक ज्ञान की बात चली, ध्यान की बात चली, आज से भक्ति की बात शुरू होती। आज से हम दूसरे लोक में प्रवेश करते हैं। आज से बुद्ध और महावीर सार्थक नहीं, आज से मीरा, चैतन्य, पलटू, कबीर, नानक सार्थक होंगे। मगर चेष्टा मेरी यह है कि ऐसे तुम्हें दोनों से राजी कर लूं, जिसको जो रुच जाए। कुछ कमल की तरह खिल जाएं, कुछ चांद की तरह बरस जाएं, ये बात पूरी हो जाए। पृथ्वी एक समग्र धर्म की प्रतीक्षा कर रही, एक ऐसे धर्म की जिसके मंदिर में सभी द्वार हों, एक ऐसे धर्म की जो मस्जिद भी हो, मंदिर भी हो, गिरजा भी हो, गुरुद्वारा भी हो। ऐसा मंदिर बनना ही चाहिए। बिना ऐसे मंदिर बने आदमी का अब कोई भविष्य नहीं। पर स्वार्थ के कारणे संत लिया अवतार। पलटू कहते हैं संत को तुम आदमी ही मत समझना, नहीं तो भूल हो जाएगी। ज्ञानी भी कहते हैं कि संत को तुम आदमी ही मत समझना, नहीं तो भूल हो जाएगी। मगर ज्ञानी कहते हैं संत है सिद्ध पुरुष, है तो मनुष्य ही, लेकिन अपने पूर्ण विकास को उपलब्ध हुआ, जागरूक हुआ, सारी कलश, सारी कलमस त्याग दी, सारा अंधकार काट डाला, ध्यान के दिए को जला लिया, आत्मवान हुआ। लेकिन भक्त कहता है संत सिर्फ मनुष्य नहीं है, परमात्मा का हाथ है जो उन्हें टटोल रहा है, जो अंधेरे में भटके हुए। सिद्ध भी मार्ग बनता है,
लेकिन बहुत अलग अर्थों में। सिद्ध भी अनेकों को द्वार बनता है, लेकिन बहुत अलग अर्थों में। अपने ही आनंद को बांटने के लिए। लेकिन हमसे कितना ही ऊंचा हो, ज्ञानी की भाषा में सिद्ध हमारी ही श्रृंखला की अंतिम कड़ी है। भक्त की भाषा में सिद्ध हमारी श्रृंखला की अंतिम कड़ी नहीं है, बल्कि परमात्मा की हमें खोजने के लिए अंतिम चेष्टा है। पर स्वार्थ के कारणे संत लिया अवतार, संत लिया अवतार, जगत को राह चलावे, भक्ति करे उपदेश, ज्ञान दे नाम सुनावे। संत के जीवन की पूरी प्रक्रिया क्या है? लोग भटके, लोग बुरी तरह भटके, लोग उल्टे चल रहे हैं। जैसा होना चाहिए था वैसे नहीं, कुछ के कुछ हो गए, कृत्रिम हो गए, झूठे हो गए। एक पाखंड है जो प्रत्येक की आत्मा पर छा गया है। संत झकझोरता है, खींचता है राह पर, लुभाता है, बांसुरी बजाता है कि अपना एक तारा, कि गीत गाता है, कि हजार उपाय करता है, हजार विधियां खोजता है कि किसी तरह तुम्हें उस जगह ले आए जहां से परमात्मा निकट है, उस जगह ले आए जहां तुम्हारे तार परमात्मा के तारों से जुड़ जाएं, उस जगह ले आए जहां तुम पुनः लयबद्ध हो सको और तुम्हारे जीवन में फिर संगीत हो, फिर सुबह हो। क्या उपाय हैं उसके? भक्ति करे उपदेश। मौलिक रूप से तो प्रेम की पराकाष्ठा भक्ति सिखाता है। प्रेम का निम्नतम रूप है काम, और प्रेम का श्रेष्ठतम रूप है भक्ति। प्रेम है मध्य, काम है निम्नतम छोर, और भक्ति है उच्चतम। लोग तो काम में ही भटक जाते, बस काम वासना में ही जीवन व्यतीत हो जाता है। उनके हाथ राख ही राख लगती। बहुत थोड़े से सौभाग्यशाली हैं जो प्रेम को जान पाते हैं। बहुत थोड़े से लोग जो काम की कीचड़ से प्रेम के कमल को मुक्त कर पाते, जिनका प्रेम कामना शून्य होता है, जिनके प्रेम में कोई मांग नहीं होती, जिनके प्रेम में कोई शर्त नहीं होती, जिनका प्रेम बेशर्त होता है। फिर और भी थोड़े लोग हैं जो भक्ति को उपलब्ध हो पाते। काम वासना को समझो तो तुम उसी में छिपे हुए बीज पाओगे प्रेम के, और फिर प्रेम को समझो तुम उसी में बीज छिपे पाओगे भक्ति के। और जो व्यक्ति काम वासना की सीढ़ी से उठ के भक्ति तक पहुंच गया, परमात्मा के द्वार पर खड़ा हो गया। जहां भक्ति है वहां भगवान है। लोग पूछते हैं भगवान कहां? हसीद फकीर हुआ बालसेन, उससे मिलने कुछ और हसीद फकीर आए हुए थे। चर्चा चल पड़ी। एक बड़ी दार्शनिक
चर्चा, परमात्मा कहां है? किसी ने कहा पूरब में, क्योंकि पूरब से सूरज उगता है। और किसी ने कहा कि जेरूसलम में, क्योंकि यहूदी ही परमात्मा के चुने हुए लोग हैं और परमात्मा ने ही मूसा के द्वारा यहूदियों को जेरूसलम तक पहुंचाया। जरूर परमात्मा जेरूसलम में होगा, जेरूसलम के मंदिर में होगा। और किसी ने कुछ जो जरा और ऊंची दार्शनिक उड़ान भर सकते थे, उन्होंने कहा परमात्मा सर्वव्यापी, सब जगह। ये क्या बातें कर रहे हो जेरूसलम की पूरब? परमात्मा सर्वव्यापी, सब जगह। बालसेम चुपचाप सुनता रहा। बालसेम अद्भुत फकीर था, ऐसे जैसे पलटू, जैसे कबीर। सबने फिर बालसेम से कहा आप चुप हैं, आप कुछ नहीं बोलते, परमात्मा कहां है? बालसेम ने कहा अगर सच पूछते हो तो परमात्मा वहां होता है जहां आदमी उसे घुसने देता है। बड़ा अद्भुत उत्तर दिया। तुम घुसने ही ना दो तो परमात्मा भी क्या करे? तुम अपने हृदय में आने दो तो, मगर कौन उसके लिए द्वार खोलेगा? भक्ति जहां है वहां भगवान है। लेकिन भक्ति तक लाने के लिए तुम्हें काम वासना में छिपे प्रेम को मुक्त करना पड़े और प्रेम में छिपी भक्ति को मुक्त करना पड़े। सारा उपदेश भक्ति का है। भक्ति करें उपदेश, ज्ञान दे नाम सुनावे। संत के बस 3 काम है कि भक्ति का उपदेश करे। उपदेश शब्द को समझ लेना। उपदेश शब्द का बड़ा प्यारा अर्थ है। उपदेश का अर्थ होता है पास बिठाना। इसका मतलब भाषण, व्याख्यान, चर्चा नहीं। चर्चा, भाषण, व्याख्यान अपनी जगह, शायद बहाने हैं सब पास बिठाने के। उपदेश का अर्थ होता है पास बिठाना। देश का अर्थ होता है स्थान, उप का अर्थ होता है पास। पास और पास और पास ले आना। जितने पास लाया जा सके उतने पास ले आना। सदगुरु के हृदय की धड़कन तुम्हें सुनाई पड़ने लगे, इतने पास ले आना। उसकी श्वास श्वास से तुम्हारी श्वास का तालमेल बैठने लगे, इतने पास ले आना। सदगुरु के आलिंगन में आबद्ध हो जाना, इतने पास ले आना। जो उपदेश शब्द का अर्थ है वही उपवास शब्द का अर्थ है, वही उपनिषद शब्द का अर्थ है। ये तीनों शब्दों का एक ही अर्थ होता है। उपवास का अर्थ होता है उसके पास रहना। यह भक्त की तरफ से चेष्टा करनी पड़ेगी। यह भक्त की तरफ का शब्द है उपवास, उसके पास होना। यह शिष्य का उपाय है कि शिष्य सरकता है, कोशिश करता और करीब आ जाऊं और करीब आ जाऊं। यह उपवास। उपदेश का अर्थ होता है पास लेना। यह गुरु की चेष्टा है कि शिष्य को खींचता चला जाए, भटकने न दे, समय न गंवाने दे। और उपनिषद का अर्थ होता है जब शिष्य गुरु के पास सरक आया, उपवासी हुआ, और गुरु ने जब शिष्य को पास ले लिया, उपदेश दिया, तब दोनों के बीच जो घटना घटती, जो अलौकिक संभव होता है, जो असंभव संभव होता है, उसका नाम है उपनिषद। गुरु बोलता नहीं और शिष्य सुनता है, उसका नाम है उपनिषद। उपनिषद इस जगत में
श्रेष्ठतम अभिव्यक्ति है शिष्य और गुरु के सानिध्य की, सामीप्य की, सत्संग की। उद्घोषणाएं हैं, गुरु ने दी हैं समग्रता से और शिष्य ने ली हैं समग्रता से। न तो गुरु ने देने में कंजूसी की है और न शिष्य ने लेने में झिझक की है। शिष्य ने झोली पूरी फैला दी जैसे आकाश हो, और गुरु ने पूरा अपने को लुटाया है जैसे नदी समुद्र में उतर जाए। ऐसे गुरु शिष्य में उतरा है। उस अपूर्व घटना का नाम उपनिषद है। उस घटना के ही संस्मरण उपनिषदों में है। भक्ति करे उपदेश, और जैसे ही पास ले लेता है गुरु, प्रेम सिखाता है, भक्ति जगाता है और पास लेने लगता है, उन्हीं क्षणों में ज्ञान दिया जाता है। यह ज्ञान बहुत और है उस ज्ञान से जो ध्यान से मिलता है। ध्यान से ज्ञान मिलता है, तुम्हारे भीतर ही उसका आविर्भाव होता है। तुम अपने ही भीतर डूबते जाते, डूबते जाते, डूबते जाते, एक क्षण तुम्हारी ही आत्मा में ज्ञान का उदय होता है। वो आत्मोदय है। भक्ति में जो ज्ञान घटित होता है वो गुरु उंडेलता है। जैसे मेघ घिर गए आषाढ़ के और मोर नाचने लगे और घटाएं घनघोर होने लगी और बिजली तड़कने लगी और प्यासी धरती प्रतीक्षा करने लगी। ऐसे जब शिष्य प्यासी धरती की तरह गुरु के करीब आके प्रतीक्षा करता है, या गुरु के भरे हुए मेघ के पास मोर की भांति नाचता है, तब गुरु से एक धारा बह उठती। वह गुरु की नहीं है, परमात्मा की है। पर स्वार्थ के कारण संत लिया अवतार। इसलिए पलटू कहते हैं गुरु का उसमें कुछ भी नहीं, गुरु तो केवल एक माध्यम है, बांस की पोंगरी जिसमें से परमात्मा गीत गा देता है, गीत गुनगुना जाता है। मगर शिष्य के कान करीब हो तो ही गीत सुनाई पड़ता है। ये गीत बड़ा सूक्ष्म है, निशब्द है, ध्वनि मुक्त है, ध्वनि शून्य है। यह गीत शून्य का गीत है, यह संगीत शून्य का संगीत है। गुरु तो उतर आने देता है, मगर शिष्य इतने करीब होना चाहिए, करीब से करीब, जितना करीब हो सके उतने करीब होना चाहिए, तो ही उसके हृदय तक झंकार पहुंच सकेगी, तो ही उसके प्राण मदमस्त होकर नाच सकेंगे। और यही घड़ी जब ये ज्ञान की वर्षा होती है तो गुरु के माध्यम से परमात्मा अपना दर्शन दे देता है, नाम सुनावे, उसकी पहचान करा देता है, उसकी पहचान हो जाती। भक्ति की भूमि में ज्ञान बरसता है। ज्ञान की वर्षा में परमात्मा का साक्षात्कार है, उसका स्मरण। भूल गए हैं उसे हम, फिर याद हो आती, पुनर्स्मरण। किसी अज्ञात क्षण में न मालूम कितने जन्म बीते, तब उसका हाथ से हाथ छूट गया। न मालूम किस भूल चूक में उससे गांठ छूट गई। इसलिए जब परमात्मा का पहली बार स्मरण आता है तो ऐसा नहीं लगता कि नया कुछ जाना, ऐसा ही लगता है अति प्राचीन पुनः जाना। उपनिषद कहते हैं स्मरण कर, स्मरण कर, पुनः स्मरण कर। सद्गुरु के सानिध्य में
चूंकि उसे याद आ गया है, उसकी याद की भनक तुम्हारे भीतर सोई हुई स्मृति को जगा देती। चूंकि उसने जान लिया है, उसकी आंखों में झांक के तुम्हें फिर भूली बिसरी यादें आनी शुरू हो जाती। और उसकी करुणा महान है। तुम 1 इंच चलो तो वो 1000 मील तुम्हारी तरफ चलता है। उसकी करुणा महान है। बंधन खुलेंगे, स्मृति लौटेगी। आश्वस्त रहो, भयभीत न होना। ज्ञानी बहुत भयभीत हो जाता है, क्योंकि उसे अपने पर ही सब करना है। खुद ही नाव बनानी है, खुद ही नाव ढोनी है, तट तक ले जानी है, खुद ही पतवार उठानी है, खुद ही वह माझी है, खुद ही वह यात्री है। दूर है किनारा, अज्ञात है यात्रा, तूफान है बड़े, आंधियां बहुत, डूबने की संभावना ज्यादा, पहुंचने की कम। लेकिन भक्त को यह भय नहीं। नाव तैयार है, पतवार लिए माझी बैठा है, पुकार दे रहा है कि आओ। करुणा मंगलमय है, प्रीति बढ़ावे, जगत में धरनी पर डोले। संत प्रीति बढ़ाते हैं जगत में। ऐसी प्रीति बढ़ाते हैं कि धरती नाचे, धरती पर लोग नाचे। संत नाचते हैं प्रीति में और नचाते हैं। उनके पास जो आ जाता है वह भी नृत्य से भर जाता है। कितनी कहें कठोर वचन वे अमृत बोले, और चाहे कभी उनकी बात कितनी ही कठोर क्यों ना हो, कभी सिर पर पत्थर की तरह आघात क्यों ना करे, लेकिन जो जानते हैं वो जानते हैं कि वे चाहे कितने ही कठोर हों, उनकी वाणी में अमृत है। और अगर वे कठोर भी होते हैं तो इसीलिए ताकि तुम में जो कठोर हो गया है वो तोड़ा जा सके, ताकि तुम में जो जड़ हो गया है उसे तोड़ा जा सके। अगर वे कभी छेनी हथौड़ी उठाकर भी तुम पर टूट पड़ते तो सिर्फ इसीलिए कि अनगढ़ पत्थर कैसे मूर्ति बने। उनको क्या है चाह, सहते दुख घनेरा। तुम्हें चोट पहुंचाने का उन्हें कोई और तो कारण नहीं हो सकता। उनको क्या है चाह। अब कुछ पाने को उन्हें बचा नहीं। परमात्मा को पा लिया, उसे पाने को क्या बचता है। ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारे प्रति कठोर होते हैं तो इसलिए कि किसी तरह के दुख में पड़े। और दुखी आदमी दूसरों को दुख देता है, नहीं, इसलिए भी नहीं। उन्हें कोई दुख दे नहीं सकता। कितना ही दुख उन पे बरसे, उनके पास आते आते सुख हो जाता है। तुम फेंको कांटा, उनके पास पहुंचते पहुंचते फूल हो जाता है। तुम दो गाली, उनके पास पहुंचते पहुंचते गीत बन जाता है। जीव तारन के हेतु मुलक फिरते बहुतेरा। एक ही उनके भीतर धुन है, वह भी उनकी अपनी नहीं, परमात्मा की है, कि जगाएं, कि सोए हुए लोगों को उठाएं, कि स्वप्न में खोए हुए लोगों को उनके स्वप्न से, दुख स्वप्न से मुक्त करें। पलटू सतगुरु पाए के दास भया निर्वार। पलटू कहते हैं, मैंने जिस दिन सदगुरु पाया उसी दिन मेरा निर्वाण हो गया, फिर कोई और निर्वाण ना रहा। सदगुरु को पाते ही द्वार मिल गया। सदगुरु को पाते ही पहली बार तुम्हारी नौका किनारे लगी। सदगुरु को पाते ही आश्वासन, सुरक्षा,
सदगुरु के साथ ही भविष्य, सदगुरु के साथ ही जीवन में अर्थ, लयबद्धता। सदगुरु को खोजो। परमात्मा को जो खोजता है व्यर्थ खोजता है, जो सदगुरु को खोजता है वो चकित हो जाता है। सदगुरु को खोज के सदगुरु तो नहीं मिलता, परमात्मा मिलता है। और परमात्मा को जो खोजता है उसे परमात्मा तो मिलता ही नहीं, सदगुरु भी नहीं मिलता है। सदगुरु का इतना ही अर्थ है, जो अभी देह में प्रकट हो रहा वह परमात्मा है, जो अभी रूप में खड़ा, आकार में खड़ा वह परमात्मा है। अभी निराकार को तुम न पहचान सकोगे। अभी आकार से थोड़ी मैत्री बांधो, तुम्हारे पावन चरण की धूल, अभी किसी सदगुरु के चरणों की धूल बन जाओ, सब क्षम्य हो जाएगा। लेकिन अगर पास गए, अगर उपवासी बने, अगर उपदेश लिया, अगर उपनिषद को घटने दिया, तो सुवास से भर जाओगे। अदृश्य तुम्हें घेर लेगा। संत रूप अवतार आप हरि धर के आवे, स्वयं परमात्मा उतरता है। जो शांत हो गए, मौन हो गए, शून्य हो गए, वे परमात्मा के उतरने के लिए आधार बन जाते।
ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमत्सादिलक्ष्यम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे ओशो मेरे ओशो ओशो मेरे ओशो प्यारे सद्गुरु ओशो प्यारे सद्गुरु ओशो ओशो मेरे ओशो ओशो मेरे ओशो प्यारे सद्गुरु ओशो प्यारे सद्गुरु ओशो रजनीश चंद्र विभूति ओशो नमन तव पद पंकजं 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 जय हे महाज्योति महाआकाश जय तेजोबलं 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 ओशो मेरे ओशो ओशो मेरे ओशो ओशो मेरे ओशो ओशो
विलक्षण अमृतम ओशो मेरे ओशो ओशो मेरे ओशो प्यारे सद्गुरु ओशो प्यारे सद्गुरु ओशो तुम निष्काम तुम आनंदमय सतनाम तुम सुमिरन से जीवन हो रहा सत्यम शिवम अति सुंदरम सुमिरन से जीवन हो रहा सत्यम शिवम अति सुंदरम रजनीश चंद्र विभूति ओशो नमन तव पद पंकजम रजनीश चंद्र विभूति ओशो नमन तव पद पंकजम ओशो मेरे ओशो ओशो मेरे ओशो प्यारे सद्गुरु ओशो प्यारे सद्गुरु ओशो तुम जन्म मृत्यु से परे हो सर्व पातक नाशनम तुम जन्म मृत्यु से परे हो सर्व पापक नाशनम आनंद सिंधु सर्वव्यापक ज्ञानमय अखिलेशनम आनंद सिंधु सर्वव्यापक ज्ञानमय अखिलेशनम रजनीश चंद्र विभूति ओशो नमन तव पद पंकजम रजनीश चंद्र विभूति ओशो नमन तव पद पंकजम ओशो मेरे ओशो ओशो
ओशो नमन तव पद पंकजम् ओशो मेरे ओशो ओशो मेरे ओशो प्यारे सद्गुरु ओशो प्यारे सद्गुरु ओशो स्वीकार हो आश्रु भरी अनुग्रहमयी ये प्रार्थना स्वीकार हो अश्रु भरी अनुग्रहमयी है प्रार्थना स्वीकार हो आश्रु भरी अनुग्रहमयी ये प्रार्थना स्वीकार हो अश्रु भरी अनुग्रहमयी ये प्रार्थना निर्वाण रूप समर्थ सद्गुरु मुक्ति पंथ प्रवर्तकम् निर्वाण रूप समर्थ सद्गुरु मुक्ति पंथ प्रवर्तकम् निर्वाण रूप समर्थ सद्गुरु मुक्ति पंथ प्रवर्तकम् रजनीश चंद्र विभूति ओशो नमन तव पद पंकजम् रजनीश चंद्र विभूति ओशो नमन तव पद पंकजम् जय हे महाज्योति महाआकाश जय
सद्गुरु सबके प्राण निभाई
जगमग सब संसार। आज कण कण में खिला वसंत, पत्ता पत्ता गाए मेरे ओशो, प्यारे ओशो, मेरे ओशो, प्यारे ओशो। आज कण कण में खिला वसंत, पत्ता पत्ता गाए मेरे ओशो, प्यारे ओशो, मेरे ओशो, प्यारे ओशो। सद्गुरु की कृपा कैसे बरसे अपरंपार मेरे ओशो, प्यारे ओशो, मेरे ओशो, प्यारे ओशो। आज आनंद की छाई बाहर मेरा दिल करे पुकार मेरे ओशो, प्यारे ओशो, ओशो, प्यारे ओशो। आज आनंद की छाई बाहर मेरा दिल करे पुकार मेरे ओशो, प्यारे ओशो, मेरे ओशो, प्यारे ओशो। मेरे ओशो, प्यारे ओशो, मेरे ओशो, प्यारे ओशो। नाचो रे गाओ रे, उत्सव मनाओ रे। 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 ओशो मिलन की आई घड़ी रे, ओशो मिलन की आई घड़ी रे। पल के बिछा के कुदरत खड़ी है, पल से बिछाए कुदरत खड़ी हाँ मंगल गाओ रे। नाचो रे गाओ रे, उत्सव मनाओ रे। नाचो रे गाओ रे, उत्सव मनाओ रे। नाचो, नाचो रे गाओ रे, उत्सव मनाओ रे। हाँ नाचो रे गाओ रे, उत्सव मनाओ रे। ओशो मिलन की आई घड़ी रे, ओशो मिलन की आई घड़ी है। पल के बिछा के कुदरत खड़ी है, पल के बिछाए कुदरत खड़ी। हाँ मंगल गाओ रे, नाचो रे गाओ रे, उत्सव मनाओ रे। नाचो रे गाओ रे, उत्सव मनाओ रे। नाचे मन का मोर आज तो नाचे मन का मोर, नाचे मन का मोर आज तो नाचे मन का मोर। बड़ी सुहानी भोर आज तो बड़ी सुहानी भोर, बड़ी सुहानी भोर आज तो बड़ी सुहानी भोर। आज तो अपने अंतर का, आज तो अपने अंतर का मिट गया सारा शोर किया। नाचे मन का मोर आज तो नाचे मन का मोर,
नाचे मन का मोर आज तो नाचे मन का मोर। बड़ी सुहानी भोर आज तो बड़ी सुहानी भोर, बड़ी सुहानी भोर आज तो बड़ी सुहानी भोर। आंखों में आंसू अब झिलमिलाए, आंखों में आंसू अब झिलमिलाए। ओशो ने दी है इनको सदाएं, ओशो ने दी है इनको सदाएं। डूब ही जाओ रे, नाचो रे गाओ रे, उत्सव मनाओ रे। नाचो नाचो रे गाओ रे, उत्सव मनाओ रे। ध्यान प्रेम की खुशबू से ये महके जीवन सारा, ध्यान प्रेम की खुशबू से के जीवन सारा। यही देश ना ओशो की ये पलने मिले दोबारा। यही देश ना ओशो की ये पल ना मिले दोबारा। हर पल होश में जीना सीखो, आहा। हर पल होश में जीना सीखो, यही है एक सहारा। अब तो ज्ञान प्रेम की खुशबू से महके जीवन सारा, ध्यान प्रेम की खुशबू से महके जीवन सारा। यही देश ना ओशो की ये पल ना मिले दोबारा। यही देश ना ओशो की ये पल ना मिले दोबारा। सदियों में ऐसा फूल खिला है, सदियों में ऐसा फूल खिला है। लाखों को जिससे जीवन मिला है, लाखों को जिससे जीवन मिला है। हाँ सबको बताओ रे, नाचो रे गाओ रे, उत्सव मनाओ रे। ओशो मिलन की आई घड़ी रे, ओशो मिलन की आई घड़ी रे। पल के बिछा के कुदरत खड़ी रे, पल के बिछा के कुदरत खड़ी रे। मंगल गाओ रे, नाचो रे गाओ रे, उत्सव मनाओ रे। नाचो रे गाओ रे, उत्सव मनाओ रे। बरस गई रे इस बार ओशो की रसदारा, बरस गई रे इस बार ओशो की रसधारा। बरस गई रे इस बार ओशो की रसदारा। बरस गई रे इस बार ओशो की रसधारा। अरे हो प्रेम की रसधारा, अरे हो ध्यान की रसधारा। अरे हो प्रेम की रसधारा, अरे हो ध्यान की रसधारा। अरे हो प्रेम की रसधारा, अरे हो ध्यान की रसधारा। अरे हो प्रेम की रसधारा, अरे हो ज्ञान की रसधारा। बरस गई रे इस बार ओशो की रसधारा। बरस गई रे इस बार ओशो की रसधारा। बरस गई रे इस बार बाबा की रसधारा। बरस गई रे इस बार बाबा की रसधारा। सद्गुरु ओशो है मोरे सावरिया, सद्गुरु ओशो है मोरे सावरिया। बन गई मैं तो उनकी बांसुरिया। बन गई मैं तो उनकी बांसुरिया। सद्गुरु ओशो है मोरे सावरिया, सद्गुरु ओशो है मोरे सावरिया। बन गई मैं तो उनकी बांसुरिया।
बन गई मैं तो उनकी बांसुरिया। ओशो तो करुणा के सागर है प्यारे, ओशो तो करुणा के सागर है प्यारे। आठों पहर जो ये हमको पुकारे, आठों पहर जो हमको पुकारे। अरे प्यासों की देखी पुकार, ओशो की रसधारा बरस गई रे इस बार, ओशो की रसधारा बरस गई रे इस बार, ओशो की रसधारा। अरे हो प्रेम की रसधारा, अरे हो ज्ञान की रसधारा, अरे हो प्रेम की रसधारा, अरे हो ज्ञान की रसधारा। बरस गई रे इस बार, ओशो की रसधारा बरस गई रे इस बार, ओशो की रसधारा। भवसागर में है ओशो की वैया, सागर में ओशो के वैया, पार करेंगे वो मेरी नैया, पार करेंगे वो मेरी नैया। भवसागर में ओशो की वैया, भवसागर में ओशो के वैया, पार करेंगे वो मेरी नैया, पार करेंगे वो मेरी नैया। ओशो का प्रेम है जब से मिला है, ओशो का प्रेम है जब से मिला है। ना खुद से शिकवा ना जग से गिला है, ना खुद से शिकवा ना जग से गिला है। जीवन में लाई बहार, बरस गई रे इस बार, ओशो की रसधारा बरस गई रे इस बार, ओशो की रसधारा। अरे हो प्रेम की रसधारा, अरे हो ध्यान की रसधारा, अरे हो प्रेम की रसधारा, अरे हो ज्ञान की रसधारा। अरे हो प्रेम की रसधारा, अरे हो ध्यान की रसधारा, अरे हो प्रेम की रसधारा, अरे हो ज्ञान की रसधारा। बरस गई रे इस बार, ओशो की रसधारा बरस गई रे इस बार, ओशो की रसधारा। ध्यान और प्रेम की बरसे बदरिया, ज्ञान और प्रेम की बरसे बदरिया। ओशो के सावन में भीगे चुनरिया, ओशो के सावन में भीगे चुनरिया, लाखों प्रेम की बरसे बदरिया, ज्ञान और प्रेम की बरसे बदरिया। ओशो के सावन में भीगे चुनरिया, हाँ, ओशो के सावन में भीगे चुनरिया, लाखों ही जिसने जीवन सवारे, लाखों है जिसने जीवन सवारे। ऐसे है सदगुरु ओशो हमारे, ऐसे है सद्गुरु ओशो हमारे। अभी बदल के है जैसे फुवार, ओशो की रसधारा बरस गई रे इस बार, ओशो की रसधारा बरस गई रे इस बार, ओशो की रसधारा। अरे हो प्रेम की रसधारा, अरे हो ज्ञान की रसधारा, अरे हो प्रेम की रसधारा, अरे हो ज्ञान की रसधारा। बरस गई रे इस बार, ओशो की रसधारा बरस गई रे इस बार, ओशो की रसधारा। अरे हो ज्ञान की रसधारा, अरे हो प्रेम की रसधारा। अरे हो ज्ञान की रसधारा,
रे इस बार होशों की रसधारा। बरस गई रे इस बार होशों की रसधारा। ओशो तेरे करम ने जीना सिखा दिया। ओशो तेरे करम ने जीना सिखा दिया है। हंसना सिखा दिया है, रोना सिखा दिया है। हंसना सिखा दिया है, रोना सिखा दिया है। ओशो तेरे करम में जीना सिखा दिया है। ओशो तेरे करम क्या क्या सिखा दिया है। ओशो तेरे में खाने का अमृतों पर है एहसान। ओशो तेरे मैं खाने का अमृतों पर है एहसान। होश के पैमानों से पीकर खुद से हम करते पहचान। होश के पैमानों से पीकर खुद से हम करते पहचान। हंसना सिखा दिया हंसना सिखा दिया है, रोना सिखा दिया है। ओशो तेरे करम में क्या क्या सिखा दिया है। ओशो तेरे करम में क्या क्या सिखा दिया है। ओशो तेरे करम में हंसते हंसते ही जीना है, हंसते ही मर जाना है। हंसते हंसते ही जीना है, हंसते हंसते ही मरना है। हंसते हंसते ही जीना है, हंसते हंसते ही मरना है। हंसते हंसते ही जीना है, हंसते हंसते ही मरना है। मौत तो एक दिन आनी है, मौत से हमको क्या डरना। मौत तो एक दिन आनी है, मौत से हमको क्या डरना है। झुकना सिखा दिया झुकना सिखा दिया है, रुकना सिखा दिया है। ओशो तेरे करम में क्या क्या सिखा दिया है। ओशो तेरे करम में क्या क्या सिखा दिया है। ओशो तेरे करम क्या क्या सिखा दिया है। ओशो तेरे करम में क्या क्या सिखा दिया है। जीना सिखा दिया है, मरना सिखा दिया है। जीना सिखा दिया है, मरना सिखा दिया है। ओशो तेरे करम में क्या क्या सिखा दिया है। ओशो तेरे करम मेरे आका मेरे मौला मेरे प्यारे शहंशाह। मेरे आका मेरे मौला मेरे प्यारे शहंशाह। ओ मेरे आका मेरे मौला मेरे प्यारे शहंशाह। मेरे आका मेरे मौला मेरे प्यारे शहंशाह। किस तरह
तरह से अदा करूं मैं तेरा शुक्रिया, किस तरह से ये अदा करूं मैं तेरा शुक्रिया, किस तरह से ये अदा करूं मैं तेरा शुक्रिया। ओशो तेरा शुक्रिया करूं मैं तेरा शुक्रिया, ओशो तेरा शुक्रिया करूं मैं तेरा शुक्रिया, ओशो तेरा शुक्रिया करूं मैं तेरा शुक्रिया, ओशो तेरा शुक्रिया करूं मैं तेरा शुक्रिया। स्मित स्मित सुंदर मुखार विंदम नाचो नंद लाला, नंद लाला। स्मित सुंदर मुखार विंदम नाचो हे नंद लाला, नंद लाला। स्मित स्मित सुंदर मुखार विंदम नाचो नंद लाला, नंद लाला। स्मित स्मित सुंदर मुखार विंदम नाचो
नाचो नंद लाला नंद लाला राधा के गोपाला नंद लाला गोपाला नंद लाला रास रचने वाला नंद लाला रास रचने वाला नंद लाला नाचो नंद लाला 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 नंद लाला स्मित स्मित सुंदर मुखार विंदम नाचो नंद लाला नाचो नंद नित नित सुंदर मुखार विंदम नाचो नंद लाला नंद लाला स्मित स्मित सुंदर मुखार विंदम नाचो नंद लाला नंद लाला नित नित सुंदर मुखार विंदम नाचो नंद लाला नंद लाला गोकुल के ग्वाला नंद लाला फूल के ग्वाला नंद लाला भक्तों के रखवाला नंद लाला भक्तों के रखवाला नंद लाला नाचो नंद लाला 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 नंद लाला स्मित स्मित सुंदर आहा। मुखार विंदम नाचो नंद राधा लाला नाचो सुंदर मुखार विंदम नाचो नंद लाला नंद लाला स्मित स्मित सुंदर मुखार विंदम नाचो नंद लाला नंद लाला नित स्मित सुंदर मुखार विंदम नाचो नंद लाला नंद लाला नाचो नंद लाला नंद लाला नंद लाला नंद लाला नाचो 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 नंद लाला नाचो नंद लाला नंद लाला गिरिधर गोपाला नंद लाला नर गोपाला नंद लाला मीरा के प्रभु लाला 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 नंद लाला नाचो हे नंद लाला नंद लाला नाचो नंद लाला नंद लाला नाचो नंद लाला नंद लाला नाचो नंद लाला नंद लाला राधा की गोपाला नंद लाला राधा के गोपाला नंद लाला राधा की गोपाला नंद लाला राधा के गोपाला नंद लाला रास रचने वाला नंद लाला रास रचने वाला नंद लाला नाचो हे नंद लाला नंद लाला नाचो है नंद लाला नंद लाला नाचो हे नंद लाला ए नाचो नाचो है नंद लाला नंद लाला स्मित स्मित सुंदर मुखार विंदम नाचो हे नंद लाला नित स्मित सुंदर मुखार विंदम नाचो नंद लाला नाचो नंद लाला नाचो नंद लाला नाचो नंद लाला नंद
लाला नाचो नंद लाला, नंद लाला नाचो नंद लाला, नंद लाला नाचो नंद लाला, नंद लाला नाचो नंद लाला, नंद लाला नाचो नंद लाला, नंद लाला नाचो नंद लाला, नंद लाला। ज्ञान का मौसम आया रे, प्यार का मौसम आया रे, ज्ञान का मौसम आया रे, प्यार का मौसम आया रे, ज्ञान का मौसम आया रे, प्यार का मौसम आया रे, ज्ञान का मौसम आया रे, प्यार का मौसम आया रे। ओशो ने प्रभु का मंदिर बनाया, ओशो ने प्रभु का मंदिर बनाया, जीवन ज्योत जगाई रे। हाँ, ज्ञान का मौसम आया है, ज्ञान का मौसम आया है, ज्ञान का मौसम आया है, प्यार का मौसम आया है। मंदिर मंदिर तीरथ तीरथ ब्रज की गलियों में खो जा, मंदिर मंदिर तीरथ तीरथ ब्रज की गलियों में खो जा। कितनों को काबा जाते देखा, कितनों को रखते रोजा, कितनों को काबा जाते देखा, कितनों को रखते रोजा। सद्गुरु के चरणों में हमने, सद्गुरु के चरणों में हमने राम रतन धन पाया। ज्ञान का मौसम आया, प्रेम का मौसम आया, ज्ञान का मौसम आया रे, प्यार का मौसम आया, ज्ञान का मौसम आया है, प्यार का मौसम आया। ज्ञान का मौसम आया है, प्रेम का मौसम आया। मंत्र मंत्र में जीतने ओ तंत्र मंत्र यत्न में कितने भटक रहे अनजाने, तंत्र मंत्र यंत्र मेरे कितने भटक रहे अनजाने। कथा पुराण दुख दर्द निखरता मेल ऊट पिट खाए, गुरु नाम के सुमिरन में रह के गुरु नाम के सुमिरन में रह के हमने जीवन को पाया है। ज्ञान का मौसम आया है, प्रेम का मौसम आया है, ज्ञान का मौसम आया है, प्रेम का मौसम आया है, ज्ञान का मौसम आया है, प्रेम का मौसम आया है, ज्ञान का मौसम आया है, प्रेम का मौसम आया है। ओशो ओशो बोल मनवा, ओशो ओशो बोल, हाँ बाबा बाबा बोल मनवा, बाबा बाबा बोल, ओशो ओशो बोल मनवा, ओशो ओशो बोल, ओशो ओशो बोल मनवा, ओशो ओशो बोल, बाबा बाबा बोल मना, बाबा बाबा बोल, ओशो ओशो बोल मना, ओशो ओशो बोल, ओशो ओशो बोल मनवा, ओशो ओशो बोल।
ओशो ओशो बोल मनवा ओशो ओशो बोल ओशो ओशो बोल मनवा ओशो ओशो बोल ओशो ओशो बोल मनवा ओशो ओशो बोल हार्दिक बधाई, अभिनंदन, स्वागत। आज बड़ा अद्भुत दिन है। जब कभी ऐसे महापुरुष पैदा होते हैं, वो दिन अद्भुत हो जाता है और उसमें हम लोग शामिल हैं, आप लोग शामिल हैं। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद।